हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने छत पे लगे हुए सहतूत का प्लांट दिखाना चाहती हूं, जिसे मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि गमले में लगाने से भी उसमें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग होती है। और आज इसी पे मेरी वीडियो होगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आज मैं मलबरी का प्लांट आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, इसके पीछे भी वजह ये कि इसके जो फ्रूट होते हैं वो ज्यादा दिन तक पेड़ पे लगे नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी सारे फ्रूट पक के और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं तबीयत के चक्कर में रहूंगी तो आप लोगों को शायद इसके बारे में ना बता पाऊं, क्योंकि अभी प्लांट फ्रूट से लदा हुआ है और विद इन 5 to 7 days सारे फ्रूट इसके ड्रॉप हो जाएंगे। अभी पिछले तकरीबन एक सप्ताह से इसमें इसके जो फ्रूट हैं धीरे धीरे रेड हो रहे थे और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चिड़िया गिलहरी ये सब लगे रहते हैं इसमें, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज यही मकसद था कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों को दिखा पाऊं कि किस तरह से अगर अभी आप मलबेरी का प्लांट लाना चाहते हैं तो ये एकदम सही मौसम है। मार्च का जो मौसम होता है, मार्च का जो मंथ होता है, वो इसके लिए परफेक्ट है। आप जरूर अपने गार्डन में गमलों में इसे लगाएं। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि गमले में बहुत मुश्किल होती है फ्रूटिंग होने में, तो इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि मलबेरी का जो प्लांट होता है, कुछ चीजें, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं जो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं उस तरफ भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उसमें क्या माइनस पॉइंट्स होते हैं, क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए, जिससे कि आपका प्लांट लंबे समय तक डिजीज फ्री हो, स्वस्थ हो और हर साल आपको फ्रूट देता रहे। इसमें भी ऐसी वैरायटी होती है आजकल जो 2 बार फ्रूटिंग करती है, उसके बारे में भी बताऊंगी। आप प्लांट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से और सही तरीके के साथ करें। पहले मैं अपने प्लांट की एज बता दूं तो ये तकरीबन 5 सालों का मेरा प्लांट हो चुका है और पिछले 4 साल से कंटिन्यूअस फ्रूटिंग दे रहा है। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब नेक्स्ट ईयर से साल में 2 बार फ्रूटिंग होने लगी, एक इस समय और एक अगस्त सितंबर के टाइम में इसमें फ्रूटिंग होती है। हालांकि उस समय थोड़ी कम मात्रा में फ्रूट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फ्रूटिंग तो होती है। इसलिए कमाल का प्लांट है, साल पूरे टाइम हरा भरा रहता है। सर्दियों में अपनी पूरी पत्तियां गिरा देता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारा प्लांट सूख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट अपने डोरमेंसी में चले जाते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं, एनर्जी कलेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर फ्लावर और पत्तियों के साथ ही इसमें जो इसकी बढ़त होती है वो दोनों एक साथ इकट्ठे निकलते हैं ब्रांच से। तो जब मैंने इसमें देखा अभी फरवरी के शुरुआत में पत्तियों के साथ ही ढेर सारे फ्लावर, इतना सुंदर नजारा होता है। अचानक से आपका प्लांट हरा भरा और ग्रीन हो जाता है और फलों से लद जाता है। आप मेरे इस प्लांट को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जमीन में भी इतना खूबसूरत नहीं होता है शुरुआती दौर पे, जितना ये गमले में लगा हुआ सुंदर दिख रहा है। आप देखें, ये तकरीबन मुझे लगता है 8-9 फीट का प्लांट होगा, ये पूरा ऊंचाई में देखें, और 20 इंच गमले में लगा हुआ है, प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इतनी शानदार फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। आप इसके फ्रूट लगे हुए जरा देखें नजदीक से, ये देखें, इसके फ्रूट देखें, आपको फ्रूट दिख रहे होंगे। यहाँ देखें, गुच्छों में बम्पर फ्रूटिंग है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखें, आपको दिखा पाऊं, इधर इधर एक बार इधर दिखाएं, ये शायद अंदर अंदर आपको कितने सारे फ्रूट दिख रहे होंगे, तभी चिड़ियां इस पे दिन भर बैठी रहती हैं। अगर आप अपने गार्डन में चिड़ियों को बुलाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया फ्रूट हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनको,
और अभी देखें ये पक रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रीन वाले भी बहुत सारे हैं। ये मीडियम साइज वाला है, मैंने लॉन्ग वाली वैरायटी लगाई थी लेकिन ये मीडियम निकल गया। लेकिन आप यकीन माने इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अभी देखें जब मैं छत पे आई हूँ तो मैं इतने सारे कलेक्ट की हूँ। अभी ये मैंने तोड़ा नहीं है, ये नीचे जमीन पे बिखरे हुए थे। और अभी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ, देखें कितना बढ़िया ये। उसके बाद मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगी। देखें ये जो फ्रूट होता है इसका माइनस पॉइंट ये है कि तोड़ लेने के बाद इसकी जो लाइफ होती है वो 1 दिन की होती है, और आप चाहे तो इसे प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी गलने की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। लेकिन हर दिन आप इस तरह से तोड़ तोड़ के खाते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ज़मीन में जो प्लांट लगे रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और थोड़ा उसमें दिक्कत होती है, अचानक से फ्रूट आते हैं चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है। बाकी तो ये फल, और ये बड़ा गुणकारी भी होता है, आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। पहले इस फ्रूट का इम्पोर्टेंस इतना था कि हमारे बचपन के दिनों में हम बहुत खाया करते थे। आजकल इन दिनों इसकी थोड़ी सी मैं कम देखती हूँ, कहीं पे भी इसके प्लांट कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी इसको दिखाने का यही मकसद है, जो हमारे पुराने फ्रूट प्लांट थे वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी जहाँ भी जो लोग रहते हैं, अगर थोड़ी सी भी जगह है तो आप इसे लगाने की कोशिश जरूर करें, चाहे वो आपका गमला ही क्यों ना हो। छत पे भी इसकी फ्रूटिंग दिखाने का भी यही मकसद है कि जो लोग सोचते हैं इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करेंगे तो इस तरह से फ्रूटिंग भी मिलेगी। और प्लांट कितना खूबसूरत और हरा भरा है वो देखें, पत्तियां देखें कितनी चमकीली, शानदार। और एक चीज मैंने इसमें नोटिस की है वो है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। मैंने कभी भी किसी भी तरह के कीटनाशक का इसमें प्रयोग नहीं किया है, और ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगती है, कीड़ों से बचा रहता है। और जो दूसरे फ्रूट प्लांट हैं उनमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। देखें मेरे टच करते ही ये गिर रहे हैं टूट टूट करके। ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि टच करते ही जैसे ही हवा चलेगी ये सारे जो भी पके हुए फ्रूट हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये एक मुझे परेशानी इसमें लगती है, इसलिए समय रहते इसे कलेक्ट कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो इसमें एक नीमाटोड वाली प्रॉब्लम तो लगती है। मैं दिखाऊंगी, मेरा दूसरा प्लांट भी है जो उससे अफेक्टेड है। हालांकि उसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट किए, लेकिन जब हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बीच में ही किसी कारणवश उसे छोड़ दिया था, फिर से वो डिजीज़ पनप गया, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज मेरे दूसरे प्लांट में नीमाटोड की वजह से थोड़े बहुत फ्लावर आए थे, लेकिन सारे फ्लावर गिर गए। नए सिरे से मुझे उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ऊपर में जितने फ्रूट लगे हुए हैं उन सबको मैं छोड़ देती हूँ अभी, क्योंकि कितना ही खा लूंगी। देखिए इतना हो गया है। और अभी बीच बीच में मैं जब आती थी तो मैं इसमें से तोड़ तोड़ के खाया भी करती थी। अब आपको जानने की उत्सुकता होगी कि चूंकि गमले में लगा हुआ है, फ्रूटिंग हुई है, टेस्ट कैसा है। तो आप यकीन मानिए, टेस्ट चीनी की तरह मीठा है, बहुत मीठा। इतना सुंदर, इतने अच्छे टेस्ट की मलबड़ी मैंने खाई नहीं है अभी। और एक बचपन में खाती थी, वो खट्टी मीठी होती थी, ये बिल्कुल ही मीठी है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो आजकल जो इसके प्लांट आते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। कोशिश कीजिएगा कटिंग से लगे हुए प्लांट लगाने का या फिर ग्राफ्टेड प्लांट लगाने का, बस। अब देखें मेरा ये दूसरा प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें भी ये छोटे वाले सहतूत हैं जो बंचेज में आते हैं और बहुत हैवी फ्रूटिंग करते हैं। ये मेरा करीब 3 साल का प्लांट है। 3 साल मैंने इंतजार किया कि इसमें फ्रूटिंग हो, और लेकिन इसकी जड़ों में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने 1-2 बार इसका ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन फिर भी कोई खास अंतर नहीं पड़ा। और इसमें ऊपर की तरफ मैंने देखा था
छोटे छोटे फ्लावर आए थे लेकिन कोई भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और मुझे दुख भी हुआ क्योंकि ये सब नीमाटोड की वजह से ही है। नहीं तो इस बार मेरा ये प्लांट देखिए, ये भी कम लंबा चौड़ा नहीं है, ये तकरीबन 6 फीट का प्लांट मेरा हो गया है, और एक सीमेंट के पॉट में तकरीबन 18 इंच के पॉट में ये रखा हुआ है। लेकिन इस बार इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया इस पे कीड़ों का अटैक नहीं होता है, मैंने कभी भी इसकी पत्तियों पे किसी भी तरह के माइट्स का अटैक नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये प्लांट है, फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, तो इसके जड़ों को जरूर देखें, और जड़ों में अगर गांठ वाली चीजें कुछ आपको दिखती हैं तो उसका एक ही उपाय है। मैंने तो 2-3 चीजें की थी, लेकिन उसे छोड़ देने, बार बार नहीं करने के कारण इसमें फिर से वो चीजें डेवलप कर गई। तो अब क्या करना है, आपके पास बढ़िया वाला नीम खली आप मार्केट से लाएं, और हर 15-15 दिन पे 2-2 चम्मच नीम खली 1 लीटर पानी में आप उसको भिगो दें। 24 घंटे बाद लगातार 15-15 दिन पे डालते ही रहे। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़े बहुत वो बचे रहेंगे निमाटोड्स, वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये जो गर्मी आने वाली है, इसमें निमाटोड बहुत ज्यादा उनका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए अभी से ये काम स्टार्ट जब आपका प्लांट छोटा रहे तभी से इस प्लांट में थोड़ी सी देखभाल करें, क्योंकि बीमारियां स्टेम में नहीं लगती, इनकी जड़ों में लगती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज इस प्लांट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी टू ग्रो है, इजी टू हैंडल है, मेंटेनेंस बहुत लो है, और आपको हरा भरा भी रहेगा, और इसके जो फ्रूट होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था वो देने की कोशिश की है। नीमाटोड को आप कैसे पहचानेंगे वो देखिए, इस तरह से आपको गोल गोल सी रूट में ये गांठें दिख रही होंगी। इन गांठों को जैसे ही आप देखें, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, नहीं तो ये प्लांट को पूरी तरह भी खत्म कर देता है। और इस प्लांट में ये सारी प्रॉब्लम बहुत होती हैं, इसलिए ये दिखाना आप लोगों को बहुत ही जरूरी था। तो इसका ध्यान रखें आप। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।